नमस्ते दोस्तों, ये प्यार के इंतज़ार का तीसरा भाग है। इस कहानी को अच्छे समझने के लिए पिछला भाग ज़रूर देखें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। छवि सोचने लगी कि शायद अब इन्हें रंगों से प्यार ही ना हो। इतनी बेरंग ज़िंदगी में कोई रंगों को पसंद कैसे कर सकता है। मैं उनसे पूछूंगी भी नहीं, कहीं वो ये ना समझ लें कि मैं उसका मजाक उड़ा रही हूँ। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे उन्हें गुस्सा आए। अगर शादी हो ही गई है तो मैं पूरे मन से निभाऊंगी। तैयार होकर वो चंपा के साथ नीचे आ गई। ड्राइंग रूम में आई। उसने आते ही पापा, चाचा चाची, बुआ और जेठ जिठानी के पैर छुए। उसे चंपा ने संग्राम के बगल वाली सीट पर बिठा दिया। बड़े से टेबल के बीच में उसके ससुर बैठे थे। उनकी बाईं तरफ चाचा चाची, बुआ, फिर जेठ और जिठानी बैठे थे और बाईं तरफ संग्राम, छवि, निम्मी, हर्ष और सबके अंत में प्रताप बैठा था। छवि ने कभी ऐसा सबके साथ बैठकर खाना नहीं खाया था, इसलिए उसे कुछ पता नहीं था। संग्राम ज़्यादा नहीं खाता था। उसके लिए एक ब्रेड और दूध का गिलास लिया। बाकियों के लिए पराठे और दही था। एक दो सब्जियां भी थी, पर छवि भी ये सब खाने की शौकीन नहीं थी। उसने थोड़े से दही के साथ एक पराठा लिया। निम्मी ने उसकी प्लेट में आलू की सब्जी रखते हुए बोली, भाभी ये खा कर देखो। देखकर हर्ष ने भी उसकी प्लेट में भिंडी की सब्जी रख दी। छवि की प्लेट भर गई थी। उसकी चुन्नी भारी थी और उसे सिर पर चुन्नी लेने की आदत नहीं थी, तो उसे खाना खाना मुश्किल हो रहा था। उसका चम्मच नीचे गिर गया और सब्जी के कुछ छींटे संग्राम के हाथ पर गिर गए। फटाक! संग्राम उसी वक्त खड़ा हुआ और छवि के मुंह पर खींचकर थप्पड़ मारते हुए बोला, जाओ पहले टेबल मैनर्स सीख कर आओ। कहकर वो ऊपर अपने कमरे में चला गया। सारी प्लेट उछलकर छवि पर गिर गई। वो घबरा कर उठ खड़ी हुई। उसके तो आंसू निकलने वाले थे, पर उसने खुद पर काबू रखा। उसने सबसे कहा, क्षमा कीजिए, मैं चलती हूँ। कहकर वो भी अपने कमरे में चली गई। नीचे पापा, बड़े भैया, हर्ष और निम्मी को तो संग्राम का बिहेवियर बुरा लगा, पर चाचा चाची, बुआ और बड़ी भाभी ये देखकर खुश हो रहे थे। छवि कमरे के अंदर आकर बहुत रोई। उसे अपने घर में भी चाची से रोज ही ताने सुनने को मिलते थे, पर वो कभी रोई नहीं थी। पर आज उसे बहुत बुरा लग रहा था। जाने क्यों वो फूट फूट कर रोई। फिर उसने अपने कपड़े बदले और चुन्नी को टिकाए रखने की प्रैक्टिस करने लगी। उसने तय किया कि वो कोई गलती नहीं करेगी। वो शीशे में अपने चेहरे पर छपे संग्राम के हाथ के निशान को देखकर वो देखती ही रह गई। उसे आज पूजा की बात याद आ रही थी। वो अक्सर कहा करती थी, छवि तू शादी से पहले इतना काम करती है, अपनी चाची के इतने जुल्म सहती हो, देखना शादी के बाद तुम बहुत खुश रहोगी। तुम्हारा पति, तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। तू अपने घर में राज करेगी। तूने अपने जीवन में अब तक खिजा ही खिजा देखी है, देखना शादी के बाद बहारें ही बहारें होंगी। ये बात याद आते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने खुद को हिम्मत दी, तू चिंता न कर, तू अपने पति और परिवार को खुश कर, तेरे जीवन में बहार आ जाएगी। तू मेहनत कर और बहारों का इंतज़ार कर। उसने अपनी आदत के अनुसार इस बात पर शेर बनाकर खुद को ही सुनाया। आज हालात कह रहे हैं जीवन में न आएगी बहार, पर दिल तू अंत तक करना उन बहारों का इंतज़ार। उसने अपनी डायरी निकाली। उस पर बाकी शायरी के साथ ये शेर भी लिख लिया। उसे शायरी का शौक़ था। जब भी खुश होती या दुखी होती वो शायरी लिखती थी। उसका मन अब कुछ हल्का हो गया। उसने अपनी अलमारी में से हल्की चुन्नी वाले सूट एक तरफ रख लिए और सोचा कि अब इन्हें ही पहनना करूँगी। डिनर के वक्त वो नीचे आई तो डाइनिंग रूम में बहुत कम लोग थे। चाचा चाची और निम्मी नहीं थे और संग्राम भी नहीं था। तो वो वहाँ पहुँची तो संग्राम की जगह बुआ बैठी थी और ये उनके बगल में बैठ गई। हर्ष और प्रताप उसके साथ बैठे थे। सामने बड़े भैया और भाभी बैठे थे। पापा अपनी जगह पर ही बैठे थे। सब खाना खाने लगे। छवि की
संग्राम के बारे में पूछने की हिम्मत नहीं हुई। उसने पूछा, निम्मी और चाचा चाची नहीं आए? न बेटा, वो लोग दूसरे शहर में रहते हैं, तुम्हें मिलने आए थे, आज दोपहर चले गए, बुआ ने बताया। भाभी चिंता न करें, आपका दिल उनको मिलने को करे तो मुझे बता दीजिएगा, मैं मिला लाऊंगा। सिम्मी भी कह रही थी आपसे मिलने को, हर्ष बोला। हाँ, वो लोग इन्हें अपने घर बुलाएंगे तो ये संग्राम के साथ जाएगी, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, बुआ बोली। सभी खाना खाने लगे, पर अब माहौल सुबह के माहौल से बहुत ही खुशनुमा था। छवि को इस बात का एहसास हुआ कि सभी संग्राम से डरते हैं और बात नहीं करते। जब वो नहीं होता तो सभी हंसते बोलते हैं। वो सारा दिन अपने कमरे में रहती, बस खाना खाने नीचे उतरती थी। उसे ऐसे ही कई दिन बीत गए थे। पहले दिन के बाद संग्राम घर नहीं आया। उसने संग्राम के बारे में न कि तो किसी से पूछा, न किसी ने उसे बताया। फिर एक दिन ब्रेकफास्ट के बाद वो पापा से बोली, पापा जी, मैं सारा दिन बोर हो जाती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ, कॉलेज में लगना चाहती हूँ, मेरे 12वीं में मेरे बहुत अच्छे नंबर आए हैं, मैं टीचर बनना चाहती हूँ। बेटा, मैं आज संग्राम से बात करूँगा, जैसे वो कहेगा वैसे ही करेंगे। अब वो तुम्हारा पति है, इसलिए उसकी मर्जी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, पापा ने कहा। ठीक है पापा जी, आप इनसे पूछकर बता दीजिएगा, मैं वेट करूँगी, लेकिन ज़रा जल्दी कीजिएगा, पहले ही क्लासेज स्टार्ट हुई महीने से ऊपर का समय हो गया है, फिर पढ़ाई को कवर करना मुश्किल हो जाएगा, छवि ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। उस शाम संग्राम घर आ गया। वो आकर अपने कमरे में बैठ रहा। चंपा ने छवि को बता दिया था। चंपा और कला की मदद से वो सज संवर कर तैयार हो गई, पर वो कमरे में आया ही नहीं। रात के खाने पर वो नीचे गई तो वो संग्राम के साथ वाली सीट छोड़कर अगली सीट पर बैठने लगी। तो बुआ बोली, इस तरफ बैठो बहू, मैं इधर बैठ रही हूँ। बुआ ने जानबूझकर ऐसा जताया मानो छवि उनके लिए जगह छोड़ रही हो। छवि डरते डरते संग्राम के बगल में बैठ गई। आज उसने बड़े सलीके से खाना डाला और आराम से ही खाया, कोई गलती नहीं की। संग्राम सब देख रहा था, पर वो बोला कुछ नहीं। वो खाना ख़त्म करके जाने के लिए खड़ी हो गई। वो बोलने लगा तो पापा पहले ही बोल पड़े, जब तक बड़े खा रहे हैं तब तक बैठो, उनके खड़े होने के बाद जाना। वो खाली प्लेट रख कर बैठ गई। फिर पापा ने जब खाना खा लिया तो वो बोले, चलो अब उठ जाओ बेटा, आओ मेरे साथ लिविंग रूम में चलो। वो उनके साथ जाकर वहाँ बैठ गई। देखो बेटा, मुझे पता है कि संग्राम थोड़ा गुस्से वाला है, पर जब तुम उसे समझने लगोगी तो तुम्हें उसके गुस्से की आदत हो जाएगी, मतलब तुम्हें कम बुरा लगेगा। पापा जी ने जितना समझा सके समझाया, पर वो अपने कमरे में आ गई। कुछ देर बाद दरवाजे पर नॉक हुआ और इमली बोली, छोटी बहू रानी, हम अंदर आ जाएं? हाँ जी, वो ठीक होकर बैठते हुए बोली। इमली अंदर आ गई। वो बोली, छोटी बहू रानी, हम आपसे बात करने आए हैं। वो क्या है ना कि बड़े बेटा जी बचपन से थोड़े कड़क मिजाज के हैं, तो उनकी बातों का गुस्सा मत मानना, उनसे प्यार से मिलो, उसे खुश रखो, वो भी तुम्हारी बात मानेगा। वो कहते हैं ना कि औरत अपनी खूबसूरती से किसी को भी बस में कर सकती है, तुम भी उससे प्यार जताओ, कहकर वो चली गई। रात करीब 8 बजे संग्राम उसके कमरे में आया। छवि बेड पर बैठी कोई किताब पढ़ रही थी। वो उसे देखकर सीधी हो गई। संग्राम ने उसकी तरफ देखा और उसके पास बेड पर बैठ गया। वो सरकना चाहती थी, पर उसके कमीज का पल्ला संग्राम के नीचे दब गया था। वो तो वहीं बैठी रही। संग्राम का सारा शरीर उसे छू रहा था, लेकिन उसने पहले ही सोच लिया था कि वो इसे नाराज़ नहीं करेगी। पापा जी कह रहे थे तुम पढ़ना चाहती हो? जी। क्या पढ़ना चाहती हो? संग्राम ने बड़े आराम से पूछा। जी, मैं टीचर बनना चाहती हूँ, वो बोली। हमारे ख़ानदान में किसी बहू ने नौकरी नहीं की और ना मैं चाहूँगा कि तुम करो, इसलिए ये ख्याल मन से निकाल दो। इसके अलावा तुम कुछ हॉबी के लिए करना चाहो तो कर सकती हो, जैसे बड़े भाभी ने कुकिंग और कढ़ाई की क्लासेस ली है, तुम भी ऐसा कुछ कर सकती हो, संग्राम बोला।
जी पेंटिंग में ले लूँ? उसने डरते डरते पूछा। ठीक है, ले लेना, लेकिन एक बात सुन लो, मुझे तुम्हारे बारे में कोई शिकायत ना आए। तुम समय से आओ, समय से जाओ, तुम्हारे लिए कार तैयार रहेगी। सोम दादा को कह दूंगा, वो तुम्हारा एडमिशन करा देंगे। संग्राम की बात सुनकर वो खुश हो गई। संग्राम ने उसकी तरफ देखा नहीं, पर उसकी छुअन से उसे पता चल रहा था कि वो खुश है। वो दोनों बहुत करीब थे। संग्राम को उसके बदन से आती खुशबू अच्छी लग रही थी। उसका दिल कर रहा था कि वो उसे गला लगा ले, चूमे। उसने अपने दिल की नहीं की सुनी और उसकी तरफ पलट कर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। छवि के चेहरे पर उसकी खुरदरी चमड़ी चुभ रही थी, पर वो कुछ नहीं बोली। फिर अचानक से उसने इसे छोड़ा और टेबल पर रखे गिलास को हाथ मारकर गिरा कर चला गया। छवि हैरानी से उसे देखती रही। वो सोच रही थी कि ये ऐसा क्यों है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो जितनी भी कोशिश कर ले, वो फिर भी नाराज़ हो जाता है। अगले दिन वो सोम दादा के साथ कॉलेज गई। संग्राम के कारण उसका आराम से एडमिशन हो गया। सोम दादा उसे क्लास में बिठाकर चले आए। वो काफ़ी मन लगाकर सीखने लगी। अब वो रोज़ कॉलेज जाती थी। ड्राइवर उसे छोड़ आता था और ड्राइवर ही ले आता था। कुछ दिन बाद उनकी क्लास में एक नया लड़का आया। लड़का बहुत ही हैंडसम था। उसने अपनी ज़िंदगी में सबसे हैंडसम लड़का हर्ष देखा था, पर यह हर्ष से भी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था। सभी लड़कियां उसे देखकर आहें भर रही थी। इसने एक बार उसकी तरफ देखा, फिर अपना काम करने लगी। क्लास में सर आए तो उन्होंने उसका परिचय सबसे कराया। बच्चों, ये नए स्टूडेंट हैं, इसका नाम साहस है। साहस, आप क्लास में किसके पास बैठना चाहोगे? जी, मैं उनके साथ बैठना चाहूँगा, साहस ने छवि की तरफ उंगली करते हुए कहा। छवि ने कहा, लेकिन सर मेरे साथ मीना बैठती है, वो आज नहीं आई है। कोई बात नहीं, मीना को हम और जगह बिठा देंगे। ये नया है, इसे बेसिक बातें बाकियों से अच्छी तरह तुम समझा सकती हो, सर ने कहा। अब छवि भी कुछ नहीं कह सकी। वो छवि के साथ बैठ गया और छवि उसे पिछला काम समझाने लगी। अगले दिन मीना आई तो सर ने उसे किसी और के साथ बिठा दिया। अब छवि के पास कोई चारा नहीं था, उसे उसी के साथ बैठना पड़ा। वो बातें बहुत करता था, छवि चुप रहना पसंद करती थी। वो छोटी छोटी बातें छवि से पूछता, छवि तंग हो जाती, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। इस पर वो कहता, एक बात कहूँ, गुस्से में तुम और भी प्यारी लगती हो, तुम्हारी आंखें यूँ छोटी हो जाती हैं। उसने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा। देखकर छवि को भी हंसी आ गई। तो दोस्तों, आज का भाग यहीं ख़त्म होता है। अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।